राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम नया विचारक जो कि पाश्चात्य राजनीति विचारक टॉमस हॉब्स है। आज हम टॉम हॉब्स के जीवन परिचय, उसकी रचनाएं और जो उसका चिंतन था उस पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ा पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने मैकियावेली के बारे में अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने मैकियावेली जो पाश्चात्य राजनीति विचारक है का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया था। आज हम नया पाश्चात्य विचारक टॉमस हॉब्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि टॉमस हॉब्स है, उसका जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में मेसबरी के पास वेस्टपोर्ट नामक स्थान है, उस स्थान पर इसका जन्म हुआ था। इसके जन्म के समय भी वहाँ पर युद्ध या कहें कि गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण से वहाँ पर चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त था। इस भय के वातावरण में हॉब्स ने कहा है कि उसकी जो जननी थी, उसकी माँ ने ऐसे दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनमें एक वह था और एक उसे। इसकी शिक्षा वहीं पर हुई। पिता के बाद उसका जो लालन पालन था उसके चाचा के द्वारा किया गया था और इसकी जो मृत्यु है 1679 में 91 वर्ष की आयु में हुई। ये तो एक उसका छोटा सा जीवन परिचय है। अब हम उसकी रचनाओं की ओर चलते हैं। उसकी जो रचनाएं हैं, मुख्य पुस्तकें हैं, जिनमें डिसीव जो कि 1642 ईस्वी में, सेकंड डी कार्पोर 1640 में, थर्ड लेवियाथन 1651 में, फोर्थ जो पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ जो कि 1650 में, और जो अगली पुस्तक है डी होमिनी 1659 में। ये उसके मुख्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अलावा भी उन्होंने अन्य ग्रंथों की रचनाएं भी की, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से या राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से जो ग्रंथ उनके प्रमुख हैं, उनके ये नाम हैं। उसकी जो पुस्तक थी डिसीवे में हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या करते हुए उसकी परिभाषा इसमें प्रस्तुत की है। सेकंड जो पुस्तक है डी कार्पोरे, इसमें हॉब्स ने जो मानव का स्वभाव है उसकी विवेचना की है और कहा है कि जनता को जो संप्रभु शासक है उसका विरोध क्यों नहीं करना चाहिए पर चर्चा है।
इसकी जो अगली पुस्तक लेवियाथन है, लेवियाथन में हॉब्स के राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय देखने को मिलता है, जो कि हॉब्स की अमर लेवियाथन है, जो हॉब्स की सबसे अमर कृतियों में से एक है। यह कहें कि इसे अमर कृति के रूप से जाना जाता है, जो कि 4 भागों में विभक्त है। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, सेकंड में राज्य की उत्पत्ति, तृतीय में चर्च और राज्य के संबंधों, और चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्षों का विवरण समाहित है। इसकी जो मुख्य कृति है लेवियाथन, एक कहें कि विशालकाय समुद्री राक्षस के समान या महामानव है, जिसके माध्यम से हॉब्स ने जो समझौता हुआ था उसे उत्पन्न संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राजशक्ति का स्वरूप को प्रतिपादित करना चाहा है। इस रचना का जो मुख्य पृष्ठ है, इसमें सब मनुष्य को मिलाकर बनने वाला एक विराट या कहें कि विशालकाय पुरुष या महामानव के रूप में उसे चित्रित किया गया है। इस महामानव या जिसे हम लेवियाथन कहते हैं कि सारी देह जो शरीर है उसका छोटे छोटे मनुष्य से भरा हुआ है, जो इंगित करता है कि सबने अपने अधिकार इसे देकर सामाजिक समझौते से जो प्रभुसत्ता संपन्न लेवियाथन है उसका निर्माण किया है। इस प्रकार वह मुकुटमंडित लेवियाथन के दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किए हुए एक महामानव खड़ा करता है, जिसका तात्पर्य शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार इसकी ये मुख्य रचनाएं हैं। अब हम इसके जो चिंतन है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की ओर चलते हैं, जिनमें 3 प्रमुख कारक हैं, जिनमें पहला कारक विज्ञान का विकास, दूसरा इंग्लैंड का गृह युद्ध, और तीसरा उसके द्वारा जो की गई यात्राएं और यात्राओं के समय उसका जिन जिन व्यक्तियों से संपर्क हुआ। इन सभी 3 कारकों ने उसके चिंतन को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसमें से हम पहला कारक पर चलते हैं, वो है विज्ञान का विकास। जो इसकी पहली परिस्थिति है, विज्ञान का विकास में नवीन वैज्ञानिक आविष्कार उस समय जो हुए थे उसने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया। जब वो अध्ययन करता था उस समय उसे मध्य युग के दर्शन से तीव्र घृणा हो चुकी थी, जिसके कारण उसका जो ध्यान है नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर चला गया। कहने का मतलब है कि जो इसे पूर्व की जो मध्य युग की जो मध्य युग के जो दर्शन था उसे
इसकी गणनाएं हो गई और इसका ध्यान जो विज्ञान है, विज्ञान की ओर चला गया है। इसमें गैलीलियो के गति का नियम, जो विज्ञान में गैलीलियो है उसका जो गति का नियम है, उसने इसे सबसे अधिक प्रभावित किया और अपने राजनीतिक चिंतन का इसने इसे आधार प्रदान किया। इसके पश्चात जो दूसरा कारक आता है वो है इंग्लैंड का गृह युद्ध। जैसे कि हमें पता है कि जब इसका जन्म हुआ था उस समय वहाँ पर गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त था। तो दूसरे कारक में आता है इंग्लैंड का गृह युद्ध। तत्कालीन इंग्लैंड की ऐसी राजनीतिक दशा थी उस समय इंग्लैंड में जो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे और विरोधी जो पक्ष था, दोनों की विचारधाराओं में तीव्र संघर्ष चल रहा था। इस विरोधी विचारधारा से वहाँ गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था या भड़क गया था। इस गृह युद्ध ने उसके विचारों और लेखों को बहुत अधिक प्रभावित किया। तृतीय कारक में आता है यात्रा और संपर्क। हॉब्स के द्वारा यूरोपीय यात्राओं तथा भिन्न संपर्कों से बहुत अधिक कुछ सीखने को मिला और उनसे प्रभावित हुए। भ्रमण करते हुए उन्हें गणित और ज्यामिति की जो नई खोजें थी उनसे उनका परिचय हुआ और जिससे उन्हें अपने चिंतन में एक नई दिशा मिली। इस प्रकार ये एक हॉब्स का जीवन परिचय है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे।